अब रुख करेंगे जंग का, जहां जंग भर में कब्जा माफिया सरगर्म। बाअसर कब्जा माफिया ने बंगला मुरादवाला की रहायशी बुजुर्ग खातून की अराजी पर कब्जा कर लिया। आपको बताते चलें कि झंग के इलाका बंगला मुरादवाला की रहायशी हसन बीबी नामी खातून की जमीन पर बाअसर कब्जा माफिया ने कब्जा कर लिया। बुजुर्ग खातून 16 साल से दरबदर की ठोकरें खाती रही, मगर इंसाफ न मिल सका। गरीब खानदान ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू करते हुए बताया, ਮਰਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰਹਿਸ਼ੀ ਐ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਸਮਾਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਅਫਜ਼ਲ ਪਰਵਾਣੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੇ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੂਠੇ ਲਵਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਬੀ ਤੇਰੇ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਵੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਜੱਜ ਭੁੱਲ ਗਿਆ? ਆਖੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਲਈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਸਵਾਣੀ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਤਕਾਲ ਨਾ ਭੁਗਤਣ ਦਿੱਤਾ। ਕੇਸ ਮੈਨੂੰ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਲੜਦੀ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੇ ਸਰਕਾਰੂ ਕਰਾ ਲਈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 5.25 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੂ ਕਰਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸਾਂ ਪਾ ਕੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਫਾਟ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਬਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ। ਮੈਂ ਰੰਡੀ ਸਵਾਣੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀ। ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵੀ ਕਰਾ ਗਿਆ। ਨਜਾਇਜ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ FIRਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕਰਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਜੇਲਾਂ ਪਗਾਈਆਂ, ਨਜਾਇਜ਼ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਚੋਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਗਰੀਬ ਸਮਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। मुदस्सर अब्बास मेरा नाम है। चक नंबर 261 का मैं रैशी हूँ। मेरी हसन बेबी का मैं बेटा हूँ। इसके नाम हिब्बा हुआ था। जो इसका खालू था वो उसने इसे हिब्बा कर दिया। 87 कनाल टोटल रकबा था, जिसमें से 41 कनाल 8 मरले जामिया मस्जिद नूरानी के नाम डिग्री हो गया। 46 कनाल इसका बचा, वो उन लोगों ने सरकारी करवा लिया। मोहम्मद अफजल भरवाना ने डिग्री भी उसने ली मस्जिद के नाम, जो आप खा रहा है नाम मस्जिद का है। और जो काउंसलर है मलक मनसबदार, वो बाकी के रकबे पे भी बेईमान है। उसने वो रकबा सरकारी खुफिया तौर पर टेंडर करवा के आज उन्होंने कब्ज़ा ले लिया। स्टे हमने दिखाए, उन्होंने नहीं माने, पुलिस ने नहीं माने, क्योंकि वो साजबाज थे। उन्होंने पैसे दे लिए होंगे पुलिस को, पुलिस ने हमारी कोई बात नहीं सुनी। हमारे पास रेवेन्यू बोर्ड का स्टे, सिविल कोर्ट का स्टे ज़्यादा अहमियत रखता है रेवेन्यू बोर्ड से, उसको भी नहीं माना, क्योंकि जज साहब ने दोनों पार्टियों को वाज़िया मना किया हुआ, दोनों नहीं दाखिलत कर सकते। इसके बावजूद उन्होंने कब्ज़ा ले लिया। जो मनसबदार है उसकी कोई चोरी हुई वल्लाह आलम हुई ना हुई, उसने उस नामालूम में मेरा नाम देकर मुझे इश्तियारी करार करा। मुझे पता तब चला जब छलांगे मार के पुलिस मेरे घर आ पड़ी। रात को 4 बजे मैं जेल गया, बेगुनाह था। मेरे पास क्या बरामद होना था, मैं बेगुनाह हो गया। पुलिस की तरफ रूंझ लें, रकबा आसानी से मिल जाए, लेकिन हम उधर रूझ गए। उन्होंने खुफिया तौर पे रकबा सरकारी करवा लिया और आज उन्होंने टेंडर के तौर पर जो वारंट दखल बने हुए हैं उनको फौत हुए हैं। 6 माह हो गए हैं, जिनके कोई यानी कि नहीं था मौके पे जो आकर कब्ज़ा ले ले। उन्होंने कब्ज़ा लेके दिया उनको, बेटियों को उनके नाम वरासत जो बोली है वो नहीं हुई, गैर कानूनी हुई, बगैर कानूनी वारंट दखल बने। क्योंकि स्टे के दौरान हम दरख्वास्त करते हैं, कोई भी जो भी सुन रहा है हमें इंसाफ दिलाए।
ये एक बुजुर्ग था हमारे पड़ोस में, उसका नाम था जनाब रमज़ान वल्द जीवा, कौम जट, सकना चक नंबर 261, तहसील व ज़िला जंग। वो बुजुर्ग, उसकी कोई नारीना मादीना औलाद नहीं थी। ये बेवा औरत उसकी भांजी आ रिश्ती, ये उसकी खिदमत करती थी, इसलिए कि उसकी तो कोई औलाद नहीं थी, ये उसकी खिदमत करती थी, देखभाल करती थी। और जो रमज़ान की बीवी थी बेगम, वो अपाहिज थी, चारपाई पे उसका जो ओढ़ना बिछोना सब कुछ, वाशरूम ये वो सब कुछ चारपाई पे था। इस औरत ने उसकी 30 साल खिदमत की। जब 30 साल के बाद बाबा नहायत ही कमज़ोर हो गया तो उसने कहा कि बेटा, ये मेरी जो 87 कनाल रकबा है, ये मैं तुम्हें हिब्बा करता हूँ, जिसका सबूत ये उसने इस औरत के नाम हिब्बा कर दिया। बाद में क्या हुआ कि इस औरत ने स्टाम लिया, बाबा तो फौत हो गए, इस औरत ने स्टाम लिया, ये चले गई अफजल भरवाना के पास, जो इस गांव का चोर उचक्का करता धरता है। उसके पास जब गई तो उसको कहते कि आप थाना कचहरी में जाते रहते हो, आपको पता है ये मेरे नाम इंतकाल करवा दो। उसने जब देखा, उसकी नीयत हो गई बेईमान। उसने कहा कि बीबी ऐसे तो तुम्हारे नाम ये नहीं होगी। तो बीबी बोली कैसे होगी भाई? बोला ऐसे करो कि इसमें से आधा रकबा तुम मस्जिद को दे दो, आधा रकबा खुद रख लो, इसलिए आसानी से अदालत तुम्हारे नाम कर देगी। हालांकि इस पे अदालत का काम ही नहीं था, ये तो सीधा रेवेन्यू बोर्ड से ही हो जाना था, लेकिन नीयत बात थी ना, इसलिए। तो इसने कहा चलो मेरा तो बाप था, अगर ये ज़मीन उसी की थी, उसने तो मुझे बख्शिश की, अगर आधी मस्जिद को देकर उसकी बख्शिश हो जाए या उसको इसका कुछ अजर मिल जाए तो मुझे कोई इतराज़ नहीं, मैं देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि 40 कनाल और 13 मरला और 46 कनाल और 2 मरला, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। 46 कनाल 2 मरला को बीबी के नाम का बना लिया, और 40 कनाल 2 मरला जो कि इस स्टाम में बाद में ऐड किया गया, लास्ट में ये नज़र आ रहा है साफ, लास्ट में ऐड किया गया कि ये 40 कनाल 13 मरला मस्जिद को जाए। चलो केस लड़ते रहे। जो इसका कौंसल था, जो मलक मनसबदार साहब, वो भी इसमें पूरे बराबर के शरीक हो गए। दोनों ने मिलकर ऐसा औरत इसको बेवकूफ़ बनाते रहे। 2016 तक ले गए, 2001-2 का केस 2016 तक ले गए। वहाँ जाके मस्जिद के नाम डिग्री करवाई, वो भी इसी माई के अंगूठे से वहाँ डिग्री करवा ली। जब ये बाहर आई अदालत से तो इसने पूछा कि मेरे नाम की डिग्री? बोले ओ तुम्हारे नाम की। जज साहब भूल गए हैं। तो ये दोनों बेटे इन्होंने सुना तो ये उससे थोड़ा पीछे हट गए। उस अज़ां कबल ये लड़का मोहम्मद अकबर अली और मुदस्सर अली, ये दोनों उसके घर में मजदूरी भी करते रहे। उसका वो डेरा, शहर वाला घर, और उसके माल मवेशी को चारा वारा यही डालते रहे हैं, जिसका उसने इसके साथ मुआहदा किया था कि गालबन 40 मन दाना फी ईयर, यानी 1 साल का 40 मन दाना दूंगा तुम। 3 साल का वो भी नहीं दिया, जो बाद में इन लोगों ने केस भी किया, दरखास्तें दी, लेकिन वो असर रसूख वाला बंदा है, साहब का MP है असलम बरवाना, उसका राइट हैंड है, तो उसने कुछ नहीं बनने दिया इन लोगों को। उल्टा ऐसा किया कि ये घर में बैठा है और इश्तिहारी हो रहा है, पुराने पर्चों में इश्तिहारी हो रहा है, घर में सो रहा है, पुलिस दीवारें फलां के आ रही है, हाँ भाई मुदस्सर की तरह वो तो इश्तिहारी है। इनको पता ही नहीं कि हम इश्तिहारी हैं। वही मनसबदार जो इसका वकील है, 16 साल इसके साथ केस लड़ता रहा है, उसने अपने घर के चोरी की FIR में इसको नामजद कर दिया। नामजद करके बाद में क्या किया, उसको छुपा लिया। फिर अदालत से वो लेकर, वो क्या कहते हैं, वारंट चलान वगैरह, ये वो होता है प्रोसीजर, लेके इसको इश्तिहारी करार दे दिया। और थाना मंडी वाले जो थाने चौकी है ना, वहाँ पे इसको इश्तिहारी करार। 16 साल इसके साथ बैठ के चाय पीता है, खाने खाता है, इसकी जेब से पैसे भी लेता है, लेकिन फिर भी इश्तिहारी कौन है? ये, इसको मैं जानता नहीं हूँ, मेरे घर में चोरी करने वाला ये है, इसको मैं जानता ही नहीं। और इसकी कौंसल भी वही है, जो डिग्री मस्जिद के नाम ली थी वो मनसबदार ने ली थी, उसकी कौंसल मनसबदार खोखर है, एडवोकेट। और इसको इश्तिहारी करवाने वाला कौन है? वही मनसबदार, मैं जानता नहीं। और जो साथ में उस FIR का वो है गवाह, वो अफजल बरवाना है। और अफजल बरवाना कौन है? ये 2 घर छोड़ के आगे उसका घर है, वो इसको जानता ही नहीं है कि ये तो इश्तिहारी है, इसको मैं जानता ही नहीं। ऐसे इसके पे चोरी, डकैती, कब्जा, लड़ाई, जिधर किधर का पर्चा मुदस्सर नामजद, जिधर किधर का पर्चा है मुदस्सर नामजद। 8 FIR दी इस पे गरीब पे, 8 FIR
जिसके आठों के केस अभी भी चल रहे हैं अदालत में, ऑन दी रिकॉर्ड हैं। 8 FIR दी हैं। इन लोगों ने बाद में बेबी का रकबा सरकारी करवा लिया, महकमा माल से मिलकर उसको बराए सरकार करवा लिया। स्टे कभी इस अदालत से, कभी उस अदालत से, कभी रेवेन्यू बोर्ड से, कभी लाहौर से, कभी किधर से किधर से। मजे की बात एक और सुन लो, राना खलील के नाम की बोली लगवाई है चोरी चोरी, उसके नाम का वारंट दखल बना है और उसको मरे हुए 6 महीना हो गया। और कब्जा करने वाला कौन है? वो तो जिनके नाम का वारंट दखल है तो वो तो उधर गया ही नहीं है। कब्जा करने वाली पुलिस है, मनसबदार खोखर है और साथ में उस अफजल के गुंडे हैं। आज उन्होंने कब्जा कर लिया जोर जबरदस्ती। जब उनको ये अदालत के आर्डर पुलिस को ही दिखाने थे ना, हमने तो पुलिस को दिखाए, कहा कि इस पर अमल कराना पुलिस का काम है। पुलिस बोली उनके पास बड़ा आर्डर है। अब पुलिस इस बात का जवाब दे कि उनके पास कौन सा ऐसा बड़ा आर्डर है जो वो इस अदालत के आर्डर को नहीं मान रहा। थाना कौन सा लगता है? थाना मोची वाला है, चौकी मुराद वाला है। इसका इंचार्ज जो है वो है, क्या नाम है उसका, अंसर सिपरा। उसको कॉल पे कॉल करते हैं, 15 पे 4 कॉल किए हैं, उधर थाने में बैठ के जवाब दे देता है जी वो लीगल है। भाई मौके पे आओ ना, पता लगे लीगल है अनलीगल है, क्या पता। तो भाई सुप्रीम कोर्ट से इल्तिजा करते हैं कि खुदारा इसका कोई 100 मोटो ही ले लो, नहीं तो इसकी बद दुआ तो बहुत दूर।